हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद शारिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्राउन लाइफ ट्रेड। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा डीपली ABFRL शेयर के बारे में। और इसके अंदर देखेंगे कि इनसाइडर्स ने यहाँ पर किस तरीके से पोजीशन बनाई हुई है और क्या उनका स्टॉप लॉस है और क्या उनका टारगेट हो सकता है। सभी बारे में डिस्कशन करेंगे। और तो शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको कई बार इसमें एक चैनल ड्रॉ करके दिखाया है। तो मैं आपको 1 आवर के चार्ट पर, सॉरी, पहले मैं आपको वीकली के चार्ट पर इसको दिखाता हूँ कि वीकली के चार्ट पर इसने यहाँ पर एक ये पैटर्न बनाया हुआ है जिसमें हमने इन दो स्विंग्स को कनेक्ट किया। ये दो स्विंग्स को कनेक्ट करने के बाद हमने हमने अपना पैरेलल जो चैनल है वो एक्सटेंड किया, वो यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ से ABFRL शेयर ये जो डाउनफॉल आया था, ये लगभग कोरोना काल के आसपास का ये डाउनफॉल है। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आकर मिला। अब फिलहाल ये क्या, इसने क्या काम किया, इसने यहाँ पर एक आप देख सकते हैं एक हैमर टाइप इसने कैंडल बनाई वीकली के चार्ट पर। तो ये सारी बातें तो देखो मैंने आपको पहले भी बताई हुई हैं। अब मैं आपको कुछ नया दिखाने वाला हूँ। नए में हम इस एक्सेल शीट के अंदर आएंगे। एक्सेल शीट के अंदर हमने ये NSE से इसका डेटा जो है वो डाउनलोड किया है, आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड। इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर ये देख सकते हैं आप, प्रमोटर का जो ग्रुप है, ये सब जो बाइंग की गई है, ये सभी जितने भी शेयर हैं ये सब बाई करे हैं। और ये बाई करे हैं प्रमोटर ग्रुप ने, यानी कि प्रमोटर्स ने ये शेयर बाई किए हैं। इसमें दो एंट्री ऐसी हैं जो अदर पर्सन हैं जिन्होंने बाई किया है, यानी कि रिटेल ट्रेडर भी हो सकता है और अदर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी हो सकते हैं। और ये एक एंट्री डायरेक्टर की है। इसके अलावा यहाँ पर कोई दूसरी एंट्री नहीं है। ठीक है, ये इन्होंने सब ने शेयर कब बाई किए थे, इन्होंने किए थे अगस्त 2021 में, यानी कि 2 साल लगभग लगभग हो चुके हैं इनको। और इन्होंने सब ने मार्केट परचेज किया था ये सब, और अगस्त मार्च और अगस्त के आसपास इन्होंने ये शेयर बाई किए थे। अब आप इसको देखिए कि इन्होंने कितने शेयर बाई किए और किस किस प्राइस पर बाई किए। देखो, नंबर ऑफ सिक्योरिटी तो हो गई है, यानी कि इन्होंने कितने शेयर बाई किए, ये यहाँ पर ये शेयर्स की क्वांटिटी हो गई। और ये जितने रुपए के इन्होंने शेयर बाई किए वो इनकी यहाँ पर ये सब एंट्रीज उनकी है। अब हमने क्या काम किया, अब हमने जितने रुपए के इन्होंने शेयर बाई किए, यानी कि जितनी वैल्यू के इन्होंने शेयर बाई किए, हमने उनका टोटल किया तो वो ये आया। ठीक है, इस सब को टोटल करने के बाद अब हमने क्या काम किया, हमने उनके नंबर ऑफ सिक्योरिटी हमने देखी। तो इन्होंने 25,000 शेयर इस प्राइस में बाई किए। ये 1 लाख शेयर इस प्राइस में बाई किए, यानी कि इतने रुपए के इन्होंने ये शेयर बाई किए। तो हमने इनके क्योंकि मार्केट में कभी ये प्राइस 209 चल रहा होगा, कभी 212 चल रहा होगा, तो सेम प्राइस पे तो इनको नहीं मिले होंगे, लेकिन इनको थोड़े थोड़े यानी कि कुछ दिन के बाद तो इनको अलग अलग जो प्राइस होगा वो उस प्राइस पे इनको शेयर्स मिले। अब हमने इसका टोटल किया प्लस इनका नंबर्स ऑफ शेयर का टोटल किया, इसको इससे डिवाइड किया तो ये प्राइस निकल के आया 209.28। यानी कि इन सब प्रमोटर्स के पास, यानी कि कंपनी के जो मालिक हैं उनके पास 209 रुपये के भाव में ये सब शेयर हैं, यानी कि इतनी वैल्यू के शेयर हैं। तो अगर कंपनी के प्रमोटर्स ने इस वैल्यू पर शेयर बाई किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये लगभग 209 रुपये से नीचे बहुत मुश्किल, मतलब बहुत रेयर केस में ये यहाँ से आएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई सेलिंग नहीं है। जितनी भी एंट्री है वो सब बाई की हैं।
ठीक है। इसमें इन्होंने कभी 2021 से जब से इन्होंने लिए हैं, जब से इन्होंने कोई इसके अंदर सेल ऑर्डर नहीं लगाया। तो यानी कि इन कंपनी के प्रमोटर्स ने जब अपनी कंपनी के अंदर माल खरीद के रखा हुआ है 209 रुपये के भाव पे, अगर वो चाहते हैं तो वो हो सकता है उसको 211 पर या क्योंकि इसने हाई भी लगभग 300 रुपये के आसपास का मारा है, तो वो अगर उनको बेचना होता तो 300 रुपये के आसपास बेच देते हैं। यानी कि अगर कंपनी के अंदर कोई गड़बड़ होती, यानी कि कंपनी लॉस में जा रही होती या फिर कुछ और, मतलब कुछ भी आप वो कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, तो ये इनको बेच के निकल जाते 300 रुपये के भाव में। लेकिन उन्होंने एक भी शेयर अपना जो है वो ना तो वो सेल किया, ना ही फिर उन्होंने प्लेज किया। तो आप इसको देखिए कि जब कंपनी के प्रमोटर्स ने 209 रुपये के भाव पे ख़रीदा हुआ है और अब फ़िलहाल ये आपको 211 रुपये पे मिल रहा है, तो आपको इस कंपनी के अंदर अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप मुझे सोच के बताइए। देखो, इसके अंदर डाउनफॉल आया, जिसने इसको ब्रेकआउट समझ के, इसको यहाँ पर ब्रेकआउट समझ के यहाँ पर एंट्री ली होगी, ठीक है, वो तो अब तक फंसा हुआ है ना, और उसको इतना तोड़ देते हैं कि वो यहाँ से एग्ज़िट करके अब तक के वो चला गया होगा। और जब ये जाता है तो उसके बाद ये आपने देखा होगा एक शार्प रैली आती है, फिर बाद में पछतावा होता है कि भाई मैंने इसमें शेयर क्यों नहीं बनाए, मैंने इसके अंदर परचेज़ क्यों नहीं किया। अब जो अगर आप चाहते हैं तो मेरा मानना यह है कि अभी फ़िलहाल इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिस प्राइस पर कंपनी के प्रमोटर्स ने माल ख़रीदा हुआ है उसके अंदर आप होल्डिंग लेना चाहें तो होल्डिंग ले सकते हैं, और बाकी स्विंग ट्रेड के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। इसका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, जो कि है लगभग 300 रुपये के आसपास। अभी फ़िलहाल 200 रुपये के आसपास चल रहा है, यानी कि 50% की रैली आपको बहुत ही जल्दी देखने के लिए इसके अंदर मिल सकती है। अब देखिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको इसको जाके दिखाता हूँ। अब हम जाएंगे इस पर डेली पे, क्योंकि इसी तरीके से करना चाहिए, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम, फिर उसके बाद थोड़ा छोटा, फिर उसके बाद थोड़ा और छोटा। इस तरीके से हम जो है हमें किसी भी शेयर को देखना चाहिए। अब देखो, यहाँ पर ये तो हो गया, ABFRL शेयर ने यहाँ से जो है ना वो बाउंस किया है इस जगह से, ठीक है। अब आप देखें कि ये दो लो जब हमने मिलाए, ये वाला लो और ये लो और ये एक हाई, ठीक है। अब आप इसके अंदर देखेंगे इसने यहाँ पर हाफ से रेजिस्टेंस लिया एक बार डेली के चार्ट पर, यहाँ से, फिर उसके बाद इसको ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद इस सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, एक बार देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। अब ये फ़िलहाल यहाँ अपने हाफ चैनल पर यहाँ ये वर्क कर रहा है। अब ये किस तरीके से हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम पर जब जाकर देखेंगे, यानी कि हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट पर। अब ये है 1 आवर का चार्ट। अब ये 1 आवर का जो चार्ट है इसके अंदर क्या हुआ है कि यहाँ से इसने एक बहुत ही अच्छा बाउंस बैक दिया है, और लगभग इसको डब्लू पैटर्न तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये एक तरीके से डब्लू पैटर्न ही दिख रहा है, क्योंकि इसने इसका लोअर लो इसने ब्रेक नहीं किया। अगर ये इसको लोअर लो ब्रेक करता तो फिर हो सकता था कि निगेटिव ही रहता, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकती थी, लेकिन इसने यहाँ पर एक लोअर लो इसने ब्रेक नहीं किया। उसके बाद इसने ये हाफ चैनल के आसपास आने के बाद अब यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है। अब जो ये सपोर्ट ले रहा है, यानी कि यहाँ से मार्केट जो है वो अप जा सकती है और वो यहाँ तक आ सकती है। अब यहाँ से और यहाँ तक आप एक जो है एक टारगेट ले सकते हैं। आप इसके अंदर ऑप्शंस में भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि शार्प मोमेंटम आया है और शार्प ही रैली आ रही है वापस से,
और उसके बाद यहाँ पर ये आने के बाद हो सकता है कि थोड़ा टाइम स्पेंड करे और वापस से उसके बाद ब्रेकआउट करे। तो अब हमारी स्ट्रेटजी सिर्फ यही होनी चाहिए, जो लोग होल्डिंग लेना चाहते हैं वो लोग होल्डिंग ले सकते हैं, और जो लोग यहाँ से मतलब फ्यूचर ऑप्शन में वो जो वर्क करते हैं तो वो लोग जो है अपना टारगेट जो है वो यहाँ तक रख सकते हैं, और जो अपना स्टॉप लॉस रखेंगे वो इनका स्टॉप लॉस ही रहेगा 208 रुपये के आसपास, यानी कि 208 207 रुपये के आसपास अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और जो टारगेट रहेगा वो लगभग 228 रुपये रहेगा। देखो, शेयर मार्केट के अंदर अगर आप कोई भी सामान, या फिर शेयर मार्केट को भी छोड़ो, अगर आप मार्केट में से भी कोई चीज़ लेते हैं, अगर आप उसको स्टोर करना चाहते हैं, सपोज़ मार्केट के अंदर फ़िलहाल के हिसाब से लोहा सस्ता है, अगर आप उसको ये देखेंगे कि भाई मैं इसको लेके छोड़ के डाल दूँ, तो आधा प्रॉफिट उस टाइम होता है जब आप किसी सामान को जो है वो सस्ता परचेज़ करते हैं, और आधा प्रॉफिट उस टाइम होता है जब आप उसको महंगा बेचते हैं। ऐसा नहीं है, अगर इसका एवरेज प्राइस जो है वो 209 रुपये के आसपास हमें नज़र आ रहा है, 209 रुपये पर प्रमोटर्स ने बाइंग की हुई है, यानी कि ये अपनी वैल्यू के हिसाब से बहुत ही अच्छा अपना जो प्राइस है वो दे रहा है। अब जब आप इसको यहाँ पर ख़रीदेंगे और फिर सपोज़ ये आपको लॉस देने लगे, यानी कि आपको तो दे ही रहा है ये लॉस, साथ साथ प्रमोटर्स को भी दे रहा है, तो फिर हो सकता है कि आप इसको लॉस के अंदर कट करें। लेकिन अगर ये यहाँ से बाउंस करने लगा, ये क्योंकि आपने बिल्कुल लो पर इसको ख़रीदा हुआ है, अगर ये यहाँ से बाउंस करने लगा तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। लॉस होगा आपका 10 रुपये का, ठीक है, यहाँ पर आपको 10 रुपये का नुकसान हुआ, और प्रॉफिट कितना है 200 रुपये का। तो यही चीज़ें देखी जाती हैं, और अपना स्टॉप लॉस देना भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि इस कंपनी के अंदर कोई गड़बड़ हो और ये यहाँ से नीचे आ गया और आपने स्टॉप लॉस नहीं दिया, आप होप में बैठे रहे, तो फिर हो सकता है ये 100 रुपये पे आ जाए, या फिर 50 रुपये भी आ सकता है। लेकिन आपने सब कुछ एनालाइज करने के बाद और सब कुछ देखने के बाद जब आपने ये देखा कि भाई ये प्राइस बहुत अच्छा मिल रहा है, तो फिर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा ABFRL का व्यू। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।